आज ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। शार वगैरह लेकर के आ गई हूँ, 11:30 बज रहे हैं और अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से सोच रही थी अब शुरू करूंगी, लेकिन आज नींद इतना ज्यादा क्रैंकी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह से उसी में लगे हुए थे, फिर फाइनली जाकर के वो सोया तो मैं जाकर के शार लेकर के आई। एंड यस, नैनी आज भी नहीं आई है। ये वाला ग्लास देखिए रिप्लेस होके आ गया है और अब जो आया है ना बिल्कुल सही आया है, कोई भी डैमेज नहीं है। कोई भी चीज़ ना शौक से लीजिए बहुत, और अगर वो डैमेज या डिफेक्टिव आए तो बड़ा दुख होता है ना। पहले पार्सल का वेट करिए और फिर आए तो डैमेज्ड है। तो मैं डाला था इसको रिप्लेसमेंट में, तो फिर इसको रिप्लेस होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली कल आया ये, पर चलिए इस बार अच्छा आया। वैसे मैंने ये मिंत्रा से लिया था और मुझे आया था एक कमेंट भी कि शोना मिंत्रा से कभी भी क्रॉकरी मत लेना, वो लोग अच्छे से पैकिंग नहीं करते। और बिल्कुल सही बात है, इसको ना बबल रैप ही नहीं किया था उन लोगों ने, इसलिए स्क्रैचेस आ गए थे। और मुझे पता है आप लोग ये नाइटवेयर का मुझसे लिंक मांगोगे, मैं जो भी नाइटवेयर पहनती हूँ उसका लिंक आता है। एक्चुअली मैंने ना इधर से 4-5 नाइटवेयर ना एक साथ ही शॉप कर लिए, क्योंकि गर्मी है तो सलवार सूट वो सब पहनने का मन करता नहीं है, तो घर में कंफर्टेबल है मुझे नाइटवेयर ही लगता है। तो जब नाइटवेयर ही पहनना है तो मैंने सोचा कि एक साथ में कुछ शॉप कर लेती हूँ। वैसे भी शॉपिंग थेरेपी बड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ भी नया शॉप करिए फिर उसको बारी बारी पहनिए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मैंने एक साथ ही 4-5 ले लिया है। इस वाले का मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये फ्लोरल डिजाइन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो कुछ ऐसा है। एक और लिया है पर वो वाला मैंने अभी रिटर्न में डाला हुआ है, क्योंकि ना वो आया ही तो उसका बटन टूटा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ। कलर कितना प्यारा है ना, बहुत ही सुंदर है। ये भी कॉटन है पूरा, और ऊपर में ये शर्ट है, नीचे में आ जाता है ये शॉर्ट्स। तो मैं शॉर्ट्स वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसमें दिक्कत क्या आई ना, इसका बटन देखिए टूटा हुआ आया है। फिर मैंने देखा ना कि जो बटन की क्वालिटी है ना, ये थोड़ी सी वो शीशल वाली नहीं आती है, ये बहुत ही नाजुक होती है। मतलब 1-2 वॉश में भी ना कई बार ये हाफ होके टूट जाता है। तो मुझे लगा कि बेकार का बाद में टूटेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे धागा वागा भी थोड़ा बहुत निकला हुआ था, तो मैं इसको तो रिटर्न में डालूंगी। आज है एक्चुअली वेडनेसडे जब मैं ये शूट कर रही हूँ, और नैनी देखिए आज भी नहीं आई। तो फ्राइडे से वो एब्सेंट है, और कुक से मैंने बार बार बोला कि आप उससे पता करो, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर ही ऑफ है और वो कहीं आसपास में इसको मिल भी नहीं रही है, तो इस बेचारी को भी कोई आइडिया नहीं है। तो आज मेरी कुक को ना मुझ पर बहुत तरस आ रहा था। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह से नींद बने का ना बहुत क्रैंकी है, तो जब ये आई थी तो बहुत रो रहा था। और ना मेरे थोड़ा हाथों में प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया ना। तो जब वो बहुत क्रैंकी हो गया तो मैंने उसको जो ज़मीन से उठाया ना, उसने मेरा हाथ ऐसे मुड़ गया और ज़ोर से मैं चिल्लाई। तब वो यहाँ पे खाना बना रही थी, तो उसने देखा कि ये मतलब प्रॉब्लम तो है, और उसने ही लगवाया था नैनी को। नैनी एब्सेंट है, तो जब नी फाइनली सो गया तो मुझे कह रही थी कि दीदी बड़ा बुरा लग रहा है, मैंने आपको लगवाया ये सोच के कि आपको आराम होगा और ये सही है, और देखिए आपको इतना प्रॉब्लम हो गई। और वो देख भी रही है कि घर पे कुछ काम चल रहा है। काम जो चल रहा है मैं बताती हूँ आपको। कल पूरा दिन, कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि कल पूरा दिन जो गया है ना हमारा, एक्चुअली कल एसी फिटिंग हुआ और उसके बाद इतने सीमेंट धूल हर एक जगह। शुरू में ग्रे वॉल है ना, आपको पता है ग्रे वॉल में धूल कितना दिखता है, पूरा वॉल क्लीन करना। और इसमें सबसे और जो वियर्ड बात यह है कि मेरी जो आंटी है झाड़ू पोछा वाली, वो भी एब्सेंट है। उनके गांव में शादी है तो वो चली गई गांव। तो कल 2 घंटा लगा मुझे वो पूरा रूम क्लीन करने में, बेड वेड सबको आपको पता ना वैक्यूम करना पड़ता है, फैब्रिक का बेड है, ये वो खिड़की, फिर ये पूरा घर झाड़ू पोछा मैंने किया। और जब मैंने इतना काम किया और शाम को 7 बजे नींद को सुला बुला के जब मैं लेटी बेड पे, फिर मुझे पता चला मेरे कमर का जो हालत हुआ है कल पूरी रात 7 बजे से लेकर रात भर बहुत पेन था। सी सेक्शन के बाद ना आपका जो बॉडी है ना डेफिनेटली आपका नहीं रहता है पहले जैसा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत काम किया है। शादी के बाद 10 साल तक मेरे घर में कोई मेड नहीं थी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना 10 साल तक मैंने किया है। इनिशियली तो मैंने कॉलेज कर के साथ में किया है, बाद में आपने खुद देखा होगा इस घर पे भी मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने काम किया मुझे कमर दर्द हुआ है। ये घर बन रहा था, उसके बाद तो जब हम लोग शिफ्ट हुए तो कितने हफ्तों तक मैंने घर को बहुत साफ किया, बहुत कुछ किया है, सामान इधर उधर घसकाया है। अभी तो मैं हेवी सामान कुछ लिफ्ट नहीं करती, कुछ घसकाती नहीं, बस झाड़ू पोछा डस्टिंग में ही बैंड बज गई। तो यस, बॉडी जो है अभी 8 महीने हो गए फिर भी पहले जैसा नहीं है। आई डोंट नो कब हो पाएगा। तो वो तो एक अलग चल ही रहा था और इतने सारे काम हो गए, और आज सुबह जब लगा कि चलो ठीक है अब नॉर्मल रहेगा तो नींद क्रैंकी हो गया। तो मैंने कहा चलो आज तो ब्लॉग बनाऊंगी। और हाँ, आज भी काम है, आज भी छुट्टी नहीं है। आज बैल्कनी पेंट होना है। सुबह वाले पेंट वाले भैया का फोन आया कि मैं आज ही आ रहा हूँ पेंट करने, तो वो 2-3 घंटे में पेंट करेगा, फिर शायद इलेक्ट्रिशियन आएगा तो फैन और लाइट्स लगेगा आज।
खाना रेडी है कि नहीं? तो डायल टोन आ रहा है तो ध्यान से सुन रहा है। पूछो सिक्योरिटी अंकल को, अंकल आप खाना खाए? ने लैंडलाइन पे फोन किया है अपने मोबाइल से, अब नीबू मुझसे बात करेगा। नीबू हेलो, उधर से नहीं उधर से बात करो। हाय नीबू। नीबू हाय नीबू हेलो। ये देखिए कितनी सारी कुर्ती मैंने मंगवाई है और पिछले 2-3 दिनों से ये डिलीवर हो रहा है, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आ रहा है। पर आज मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गई है और मुझे लग रहा है कि बेकार ही मंगवाया। तो बेसिकली ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है नीव की नानी के लिए। तो क्या हुआ ना, जब से वो आ रही थी ना, तो जो साड़ियाँ पहन के आ रही थी, स्टार्टिंग में तो सारे ही साड़ियाँ होती थी उनकी सीक्विन वाली, नग वाली, जड़ी वाली। तो क्या होता था ना कि नीव उसको टच करता है, मुंह में लेता है, कई बार दुपट्टा उनका। तो मैं देख रही थी कि नीव को रैशेज हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि वो उनके हाथ से घसता था। और घर में भी उनके ना जितने भी मोती थे, दाने थे ना, वो गिरे रहते थे अलग अलग जगह पे, रोज हो रहा था ये चीज। स्टार्टिंग की बता रही हूँ बात, फर्स्ट वीक हर एक साड़ी में कुछ ना कुछ डिजाइन होता था। तो मैं दीदी को बोला कि दीदी एक तो ये नीचे गिर रहा है इतना कुछ, ये नीव उठा के खा लेगा, दूसरा आप गोदी में लेते हो नीव को और इतना जड़ी वाला पहन के आते हो, वर्क वाला आते हो पहन के, तो उसको घसता है, उसकी बॉडी में पूरा उसे रैशेज आ रहे हैं। मैं देखती थी गले में है, कभी कभी हाथ पे है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आपको ना एकदम प्लेन कपड़े पहन के आने, अगर आप बच्चे संभालने आते हो ना, तो 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। पहला क्या, पे कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें कि जड़ी ना हो, नग ना हो। जैसे कि मेरी मसाज वाली आती है, कभी भी उसके कपड़े में आप नहीं देखोगे कि जरी है, नग है, कोई वर्क है, हमेशा प्लेन पहनती, क्योंकि बच्चों को हैंडल करना है। दूसरा, आपके नेल्स कट होने चाहिए और आपके जो बाल हैं वो अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए, लाइक उसमें कुछ गंदगी ना हो। तो उन्होंने बोला दीदी देखो मेरे पास जितनी भी साड़ियां हैं वो वैसी ही होंगी, एकदम प्लेन जो आप बोल रहे हो ना, वो मेरे पास मैक्सिमम 2 होंगी, बाकी सारे जो है हम लोग थोड़े से वर्क वाले ही लेते हैं, तो मेरे पास तो ऐसे ही होने वाले हैं। तो जो 2 उनके पास थोड़े ठीक से थे, उसने क्या किया, वही पहन के रेगुलर में वो आने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो वॉश करती नहीं करती। तो मैंने एक दिन पूछा कि आपने ये साड़ी आज पहनी थी, मैंने परसों पहनी थी, फिर आपने आज पहन ली, तो कल आपने इसको वॉश करके सुखा भी लिया था? तो कहीं नहीं दीदी सुखाया नहीं था, मैं आगे पहन ली, क्योंकि मेरे पास वर्क वाले ही सारे हैं ना, आप ही ने बोला प्लेन पहनो। तो मेरे पास प्लेन तो 2 ही है, तो मैं इसी को पहनती रहूंगी फ्रीक्वेंटली। अभी धोने का टाइम नहीं मिलता घर जाने के बाद, तो मुझे लगा अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो साफ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपके पास अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ क्या करूं, प्लेन साड़ी गिफ्ट करूं जो कि आप पहन के आ सको। तो उन्होंने कहा जब आप साड़ी दे रहे हो ना कुछ, तो साड़ी मत दो, सूट दे दो। जो सूट में क्या है, मुझे गर्मी भी नहीं होगी तो मुझे अच्छा भी रहेगा, साड़ी से अच्छा सूट दे दो। तो ये सारे मैंने मीशो से मंगाए और मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी लगी ना, अगर आपको भी लेना देना हो किसी को आप दे सकते हो, इतना अच्छा। और साइज मैंने मंगवाया है एक्सेल। डिजाइन तो देखिए मैंने अपने पसंद का मंगवा लिया, अब उनको क्या पसंद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर मुझे जो लगा कि हाँ थोड़ा सा उनपे अच्छा लगे वैसा वाला लिया है। तीसरा ये वाला देखिए कितना सुंदर है ना, ये मुझे कलर भी बड़ा अच्छा लगा। और सारे जो है वो 3/4 स्लीव है, उन्होंने कहा था कि मेरे को 3/4 ही देना आप। ये जो रेड वाला है ना, ये तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैंने भी मीशो से आई गेस 2 साल पहले मंगवाया था कुर्ती, सिमिलर पैटर्न में, थोड़ा सा अलग डिजाइन में था पर सिमिलर पैटर्न में था। और एक ये वाला, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। ये वाला और जो ये वाला आप देख रहे हो ना, इसमें आपको काफी सिमिलैरिटी दिखेगी वैसे, पर थोड़ा अलग डिजाइन भी अलग है और थोड़ा मटेरियल भी अलग है। अब सिर्फ कुर्ती दे रही हूँ तो लेगिंग्स तो साथ में देना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया ना, ऐसे 2 लेगिंग्स मंगा लिया, एक ब्लैक में और एक मंगवा लिया मरून में। तो क्या है कि उनको हर टाइप के कपड़े पे इनमें चल जाए, किसी में ब्लैक डाल लेंगी, किसी में मरून डाल लेंगी, तो सही रहेगा। तो ये वाला और ये वाला, ये भी मैंने एक्सेल में मंगाया। मैंने मंगवा तो दिया, अब वो आए तब तो पहने, क्या ही बताऊं। उनको बोल तो दिया था मैं मंगवा रही हूँ दीदी, आने में टाइम लगता है, ऑनलाइन मंगवाया है, आएगा तो फिर आप ट्रायल करना। बेसिकली मुझे एक उनसे ट्रायल करवाना है, अगर उनको सही से फिट आ जाता है तो ये वाला रखेंगे, वरना फिर मुझे डबल एक्सेल देखना पड़ेगा। इनकेस मुझे लगता नहीं डबल एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, पर बाई चांस तो कल परसों में वो अगर आती है तो मैं एक ट्रायल कर लूंगी, मुझे लगता है फिटिंग आ जाएगी, नहीं तो फिर एक्सचेंज में डाल करके सबको एक्सचेंज कर लूंगी। पर मैंने मंगा एक साथ में ही सारे लिए कि सही रहेगा। मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आ जाए सारे और वो पहनना स्टार्ट कर दे वैसा। तो अभी देखते हैं कब वो आए और कब ट्राई करें। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just
as she puts her hand in mine. ये हाल हुआ है नींबू के हाई चेयर के कवर का, देखिए। तो आज इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर लूँगी। क्या कर रही हूँ ना, मैं आजकल ऑल्टरनेट डेज वॉशिंग मशीन में कर रही हूँ और बाकी दिन जो है वो हाथ से घस के कर दे रही हूँ। पर आज मैं देख रही हूँ कि इसका दाग जो है ना, ये बीटरूट वाला रेड रेड ना फिर बड़ा गंदा सा लगता है। तो इसको मैं क्या करूँगी, 15 मिनट वाला साइकिल एक चला दूँगी। और इसको ड्राई करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये जैसे निकलेगा मशीन से ना, एक बार वाइप कर दीजिए तो साफ़ हो जाता है। पेंटिंग का काम देखिए अच्छा खासा चल रहा है। अभी पेंटर गया है बाहर लंच करने के लिए। कितने अच्छे से टाइल्स को कवर कर दिया। वैसे टाइल्स तो मेरा गंदा है, मुझे साफ़ करवाना ही है, तो फिर भी इन लोगों ने ऐसे कवर कर दिया है। और ऊपर देखिए एक पूरा लगा दिया है अभी पुट्टी, बाद में पेंट करेगा। और इस तरीके से पूरा कवर करके अच्छे से कर रहा है। बोल रहा है कि 3-4 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। 3 hours later. गुड इवनिंग। बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। शाम के बज रहे हैं अभी 6:30। एक्चुअली पूरी दोपहर ना पेंट का काम चलता रहा, तो नीव तो सो गया, अंगद की मीटिंग वगैरह थी और मैं आके बार बार देख रही थी कि वो बंदा पेंट कैसे कर रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली हो गया पेंट का काम और पेंट ड्राई भी हो गया है। तो मैंने ना इलेक्ट्रिकल शॉप वाले को फोन कर दिया कि भैया आकर के फिटिंग कर दो। तो क्या है, एक ही दिन में फैन लाइट्स सब फिटिंग हो जाएगा ना, तो उसके बाद में सारा मैं क्लीनिंग कर दूंगी। अभी दिक्कत ये है कि मैंने सोचा था कि ये जो टाइल्स वाला बंदा है ना, ये मेरा वो टाइल भी क्लीन कर देगा जो बहुत गंदा टाइल्स है ना, लेकिन इसने बोला कि आपका जो टाइल है उसको क्लीन करने के लिए बफिंग करना पड़ेगा। बेसिकली एक मशीन आता है जो वो लोग करते हैं ना, अर्बन कंपनी वाले पूरा बफिंग करके करते हैं। ये ऐसे क्लीन नहीं होगा थिनर से। मैंने क्या किया है, अर्बन कंपनी भी बुक कर दिया है सैटरडे का, तो वो आकर के सैटरडे को पूरा क्लीन कर देगा। मीनवाइल मुझे ग्रिल का काम करवाना है। मैंने कहा था ना रस्ट हो गया है तो पेंट करना है। उसको फोन किया उस बंदे को, वो कह रहा है आज या कल आऊंगा। आज तो आया नहीं, तो कल अगर वो आता है तो मैं वो भी काम करवा के फाइनली सैटरडे को डीप क्लीनिंग करके बैल्कनी जो है डन कर दूंगी। एक बार पूरा अच्छे से हो जाए फिर मैं आपको लुक भी दिखाऊंगी। मतलब ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत तो इनहेंस लुक हो जाएगा। नीवू को लेके जा रहे हैं हम लोग नीचे घुमाने के लिए, और नीवू का फेवरेट पार्ट है ये लिफ्ट का ये वाला फैन। ये इसको इतना पसंद है। हवा हवा लगता है इसमें, हवा लगता है नींबू को। हवा लगता है ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा ठंडा हवा लगता है। नींबू इतना मस्ती करता है ना नीचे, धीरे धीरे ना बच्चों से उसकी जान पहचान हो गई है। तो सारे बच्चे घेर लेते हैं, वो लोग खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और इसको भी देखते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, तो बड़ा मजा करता है। तो 40-45 मिनट्स तो यूं बीत जाता है। उसके बाद में इसको नींद आ गई तो ऊपर लेके आ गए। अभी सो गया है, मुझे जाना है जिम। तो अभी तो मेरा टाइम एकदम गड़बड़ चल रहा है। अभी टैनी भी नहीं है तो कुछ भी स्केड्यूल पे नहीं है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो बस सोचा कि कोई नारियल पानी से पी लेती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और हाँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। पहले बोला था फोन पे हाँ शाम को भेज दूंगा, कोई नहीं, काम बहुत बड़ा नहीं है ना, आधे घंटे का काम है। फिर नहीं आया तो मैंने फोन किया, भैया आप आए नहीं, तो कह रहा कल सुबह आऊंगा। तो वो तो होता ही है, कोई काम आप घर पे लगाओ ना, फिर लोगों को कोऑर्डिनेट करने में बड़ी दिक्कत होती है। और मैं इस चक्कर में मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था कि एक बार वो आकर के चला जाए, फिर मैं सब पूरा घर साथ में साफ कर लूंगी जब नींबू सो रहा होगा तो ऐसा। तो अब तो वो भी नहीं हो पाया और वो भी नहीं आया। तो पहले मैं जाती हूँ, जिम से आती हूँ, उसके बाद आऊँगी, झाड़ू पोछा खत्म करूँगी, क्योंकि पूरा घर में ना वो पेंटर जो है यहाँ से वॉशरूम बार बार जा रहा था, फिर बाहर जा रहा था, तो पूरा घर में छोटे छोटे ना पूरे गिर गए हैं सब कुछ, तो क्लीन तो करना पड़ेगा। पेंटर से ना मैंने ये झूला नहीं टंगवाया, ये सोच करके कि जब इलेक्ट्रिशियन आएगा ना तो फिर उससे टंगवा दूंगी, वो और अंगद मिलके कर लेगा। अब इलेक्ट्रिशियन ही नहीं आया, अभी इतना हैवी झूला है और मैं तो उठा पाऊंगी नहीं, तो अंगद को ही उसको उठा करके ना बैल्कनी में डालना पड़ेगा, वरना क्या है ना नींव यहाँ पे क्रॉल करता है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आ गया ठंडा ठंडा नारियल पानी, इसको ना छानना पड़ता है, वरना वो देख रहे हो आप छोटा गिर जाता है। छान करके चलिए इसको पीते। अरे वो नए वाले ग्लास में पियेंगे, ग्रीन वाले में। घर में कुछ भी नया आया तो मन करता है कि उसी को यूज़ किया जाए, तो ये वाले ग्लास में ही नारियल पानी पिया जाएगा, इसको यूज़ किया जाएगा। अभी नया नया है ना। ये भी नारियल शेप का ही है। कलर एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है। जिसको भी अपने कुंडली में मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना रहेगा उसको ग्रीन वाले ऐसे वाले ग्लास में पानी पीना चाहिए। पर हाँ, पानी आपको रात भर रखना पड़ेगा, तो एक छोटी सी रेमेडी है, फिर पीजिए तो आपका बुध ग्रह जो है बेटर होगा। क्या अंगद जी, आपको अपना बुध ग्रह अच्छा करना है? मुझे नहीं पता भाई। मैं तो शो पीस में लिया हूँ।
हाँ हाँ, हमारा मकसद को शो मारना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये रेमेडी होती है। एनीवेज चलिए चीयर्स। ये देखिए नींव उठ गया सो करके, हम लोग यहाँ पे कैमरा लगा करके बैठे हुए ही थे। अब अंगद उसको ले करके आएगा। फिर भी सोया, काफ़ी देर सोया। मैं अभी जस्ट आई हूँ जिम से और आके बैठी हूँ यहाँ पे, और मैं और अंगद बातें कर रहे हैं और देख रही हूँ कि नींव उठ गया है। शायद से सो जाए, पर 7:15 हो गया है एक्चुअली। ट्राई तो कर रहा है अंगद, देखिए नहीं ला रहा है, इधर ही ला रहा है। नहीं, फिर से ट्राई कर रहा है, सोच रहा है क्या पता सो जाए, पर लग नहीं रहा है सोएगा। अब देखिए अंगद वॉक करेगा इधर उधर सुलाने के लिए। वो नहीं, बाहर ला रहा है। आ गया, लाइव कमेंट्री दे रही थी मैं तुम लोगों को देख देख करके आ गया। धीरे धीरे उठेगा। हाँ धीरे धीरे उठेगा। पैर देखिए हिल रहा है ना, मतलब हो गया। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था, शोना ये कपड़ा रखते हो डेंजरस है। देखिए अभी अंगद अपनी गोदी में लिया ना, इसलिए उसने कपड़ा रखा। जब उसको बेड पे रखेगा तो वो निकाल देता है। और ये ना मसलिन का कपड़ा है, बहुत ब्रीदेबल भी है इन केस। और एक चीज़ आप और देखोगे तो नाक उसका ऐसे नीचे से उसको आती रहती है सांस, पर ऑफकोर्स जब हम इसको नीचे बेड पे रखते हैं ना तब ये निकाल देते हैं, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और वो खुद भी अभी ऐसा हो गया कि निकालने में एक्सपर्ट हो गया है। हाँ, पर वो उठ चुका है ना, वो प्लेन में आता है ना आँख बंद करने वाला, वो इसे यूज़ करता है। अभी देखिए पैर हिल रहा है, मतलब ये उठ चुका है बच्चा। नीबू बच्चा बस गोदी का मजे ले रहा है। नीबू नीबू नीबू। चलिए देखे तो हंसी छूट गया, हंसी छूट गया, हंसी छूट गया। सब देख लिया तुम्हारा, हंसी छूट गया। हाँ हंसी छूट रहा है, धीरे 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 हंसी छूट रहा है नीबू को। अब नीबू देखेगा कि क्या हो रहा है। तथिया हो। बालकनी में सारे लाइट्स तो हमने अभी निकलवा दिए हैं, तो अभी बिल्कुल भी लाइट नहीं है। वो तो चलिए वहाँ पे खिड़की है, थोड़ा बहुत उससे रोशनी आ जाती है। हाँ जी, वरना क्या है कि पूरा ही सभी स्विच बोर्ड्स वगैरह निकला हुआ है। ये वाला जो झूला है ना, इसका मैंने आपको लिंक दे दिया था एक व्लॉग में, इस व्लॉग के भी नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने अमेजोन से लिया था। और ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये आपको एक्चुअली ये सब ब्लैक कलर का झूला नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक है साइड्स में, ये एक्चुअल था स्टेनलेस स्टील कलर का, पर मैंने इसको स्प्रे पेंट किया था। और हर एक जो वो आप रॉड देख रहे हो ना, जो अंगद अभी हाँ उठा रहा है, वो सब कुछ स्टेनलेस स्टील कलर था। फाइनली ये देखिए अंगद ने आज 2 अच्छे काम कर दिए। एक तो झूला खुद ही लगा लिया, मैं तो हेल्प नहीं करती हूँ एक्चुअली, मैं ना वेट नहीं उठाती अब बिल्कुल भी, तो ये थोड़ा भारी था तो अंगद ने ये पूरा लगाया। और मैंने कहा ना लाइट नहीं है बैल्कनी में, तो उसने बोला रुको एक लाइट मैं जोड़ सकता हूँ, तो कुछ तो जुगाड़ करके एक लाइट भी उसने जोड़ दिया वहाँ पे एक्चुअली स्विच बोर्ड ने बस कनेक्ट करके, तो ये लाइट भी ऑन हो गया। तो नीबू को फिर से नीबू की बैल्कनी वापस मिल गई। और कितने पटाखे फूट रहे हैं नीबू, क्या हो रहा है वही सुन रहा है वो। तो क्या है ना, यहाँ आके बैठता है तो उसको बहुत मन लगता है, अदरवाइज क्या घर में घूमता रहेगा या बाहर ले जाइए। नीबू का डिनर हो गया है और मैं सोच रही थी कि नीबू थोड़ा देर यहीं पे बैठे तो फटाफट रोटी वोटी बन जाएगा, पर ना, निकलना है बाहर। चलिए खाना खत्म, पैसा हजम। चलो चलो चलो, सायरन बज चुका है। फेवरेट काम है इसका, हाथ पैर धोना। वाह नीबू लो ढको 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 भाई, ढको ढको। चलिए तो मैं बनाती हूँ खाना, फिर लेके जाते हैं नीव को नीचे और उसके बाद आएंगे फिर खाना खाएंगे। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।